हेलो एवरीवन। बहुत स्वागत है आप लोगों का यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस या फिर आने वाली एमपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हो और आप रिवर्स में नर्मदा नदी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे यूट्यूब पर। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पीवाईक्यू के बेसिस पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी नर्मदा नदी से संबंधित फैक्ट है, सभी यहां पर मैं कवर कराने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट करके शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट है जिसके तहत हम लोग बात करेंगे, ओरिजिन के बारे में चर्चा करेंगे। उद्गम स्थल क्या है, नर्मदा नदी का ओरिजिन क्या है? तो स्थान है अमरकंटक का पठार, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पूर्वी जिला है अनूपपुर, जहां से नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है ना। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग होता है अमरकंटक का पठार। पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को, जैसे मान लो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है ना। तो यहाँ पर ये पश्चिमी भाग है और ये मध्य भाग है, जिसे महादेव पर्वत भी कहा जाता है, और ये यहाँ पर मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाए। इसमें है अमरकंटक की चोटी, राइट। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला की बात करें कि भाई नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला से माना जाता है, तो आप कहेंगे मैकाल पर्वत श्रृंखला। ऊंचाई की बात करें तो 1075 किलोमीटर 1057 किलोमीटर समुद्र तल से इसकी हाइट मानी जाती है। ठीक है, प्रवाह की बात करते हैं। फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है नर्मदा नदी का? तो नर्मदा नदी का डायरेक्शन हमेशा ईस्ट से वेस्ट की ओर होता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है ये। अब नर्मदा नदी, कोई भी नदी अगर प्रवाहित हो रही है तो कहीं ना कहीं तो जाकर उसका समापन होता है, उसका एंड होता है। तो यहां पर संगम स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो खंबात की खाड़ी या गल्फ ऑफ खंबात कह सकते हैं इसे, या अरब सागर भी कह सकते हैं। दोनों ऑप्शन में से कुछ भी अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप बिल्कुल यही लगाएंगे। राज्य कौन सा है, कहां किन किन राज्यों में नर्मदा नदी का प्रवाह देखने के लिए मिलता है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले से इसका उद्गमन होता है, तो अब मध्य प्रदेश तो हो गई होगा। फिर हमारे दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र और हमारा पश्चिमी राज्य गुजरात में इसका प्रवाह देखने के लिए मिलता है, यानी 3 राज्यों में नर्मदा नदी का प्रवाह आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। लंबाई की बात करें, आखिर लेंथ कितनी है नर्मदा नदी की? तो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, 1312 किलोमीटर में नर्मदा नदी टोटल बहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में अकेले 1077 किलोमीटर 1077 किलोमीटर में इसका प्रवाह देखने के लिए मिलता है। बेसिन जो क्षेत्रफल है, यानी ओवरऑल इसका जो एरिया है, भाई जो नदियां हैं तो इसका, इससे सहायक नदियां भी कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है राइट और लेफ्ट से। तो टोटल इसका जो बेसिन क्षेत्रफल कितना है, तो 98,796 वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को क्या बताया नर्मदा नदी के बारे में, उद्गमन स्थल, प्रवाह की दिशा और लंबाई के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। आखिर क्या है भौगोलिक विशेषता, चलिए समझ लेते हैं। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है ये नदियां। ये जो नर्मदा नदी है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या मां रेवा के नाम से जाना जाता है, माता का भी दर्जा दिया जाता है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत के बीच में कहीं ना कहीं इसका प्रवाह देखने के लिए मिलता है। इस नदी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है रिफ्ट वैली नदी। रिफ्ट वैली नदी है जो 2 पहाड़ों के बीच में कहीं ना कहीं रास्ता बनाकर बहती है। तीसरा हमारा फैक्ट है भौगोलिक विशेषताओं में, भारत की मुख्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। भाई और भी नदियां बहती है, हम लोग अभी देखेंगे, है ना। जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी मध्य प्रदेश में, आपको अगर पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश के साथ साथ में आपको ल्यूसेंट जीके, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी अनदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड कर पाए। साथ ही आप चाहें तो यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप रेगुलर बेसिस पर फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे प्रमुख उप नदियों के बारे में। तो बाईं ओर की जो नदियां हैं, बाईं ओर से बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? देखो, नदियां मुख्य नदी में 2 प्रकार से मिलती है, तो कुछ तो मिल जाती है दाईं ओर से और कुछ मिलती है बाईं ओर से। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मान लो ये नर्मदा नदी है, ठीक है। अब इसमें बाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती है और दाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती है? मान लो ये नर्मदा नदी बह रही, इसका प्रवाह है तो पूरब से पश्चिम की ओर है,
तो कुछ नदियां क्या करती है, राइट साइड से मिल जाती, कुछ लेफ्ट साइड से मिल जाती है, यानी दाईं ओर और बाईं ओर से इसमें मिल जाती है, जिनको सहायक नदियों के नाम से जाना जाता है। तो आपने क्या देखा कि बाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन सी नदियां हैं। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सक्कर है, सेर है, तवा है और दूधी है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ना, नेगेटिव क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग भी हो जाती है। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में या उप नदियां बोल सकते हैं, हिरना है, ओरस है, काली और लोनी है। ये नदियां राइट साइड से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। प्रमुख बांध और परियोजनाओं की बात करें, मेजर डैम और प्रोजेक्ट की बात करें नर्मदा नदी पर कौन से बने हुए हैं, तो इंदिरा सागर बांध जो कि खंडवा जिले में स्थित है ना, ओंकारेश्वर बांध भी खंडवा जिले में, बरगी बांध जबलपुर में है और सरदार सरोवर बांध गुजरात में। तो आपने ये जो देखा, बांध से और प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये प्रश्न जो बनते हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीधा सा आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व देख लेते हैं हम लोग। नर्मदा को मां नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है। ओंकारेश्वर महेश्वर नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद जिसे पहले कहा जाता था, आज वर्तमान में नर्मदापुरम है, इसके तट पर ही स्थित है। इसके मीन्स नर्मदा नदी के। नर्मदा परिक्रमा लगभग 26 किलोमीटर की एक धार्मिक यात्रा है जो लोगों की श्रद्धा के अनुसार लोग करते हैं। नर्मदा स्नान करना गंगा में स्नान करने के समान ही उतना ही पवित्र माना जाता है। ठीक है। आर्थिक व पारिस्थितिक महत्व क्या है, तो सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत प्रमुख स्रोत है। यानी यहाँ पर नर्मदा नदी का जो जल है किस किस काम में आता है, यानी आर्थिक रूप से हमारी क्या मदद करता है, पारिस्थितिक रूप से क्या मदद करता है, तो सिंचाई करने के काम में आता है। पेयजल लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं। आज नर्मदा से काफी शहरों में पाइपलाइन के द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गई है। जल विद्युत प्रमुख है ना यहाँ का स्रोत है, यानी कि जल विद्युत यानी पानी से भी बिजली बनाई जाती है। नर्मदा घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। बेसिन क्षेत्र में उपजाऊ भूमि व घने वन पाए जाते हैं। इसका जो भी बेसिन क्षेत्र जो मैंने आपको अभी बताया था 98,768 के आसपास है ना, वहां पर काफी घने और उपजाऊ वन पाए जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर है ना, नर्मदा नदी के बारे में काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कोई सिंगल रुपीस का खर्च उसमें नहीं लगता है। नर्मदा नदी से जुड़े और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो उद्गमन स्थल मैंने बताया अमरकंटक, मैकाल पर्वत, ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। इन्हें तो आप लोगों को बिल्कुल टंग पर याद रखना चाहिए। प्रवाह पूर्व से पश्चिम, संगम है खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर की ओर। प्रमुख बांध की बात करें, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बरगी और सरदार सरोवर। यहाँ पर कौन सा बांध, ये 4 बांध जो मैंने बताए हैं, कौन सा जबलपुर में स्थित है, फटाफट करके कमेंट करके बताइए। उपनदियां तवा, सक्कर, सेर, ये दाईं और बाईं ओर से दोनों मिलती है, लेकिन आप लोगों को मैंने बता रखा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी है। तो दोस्तों ये था नर्मदा नदी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहां दोनों जगह पर आपको बहुत शानदार फ्री ऑफ कॉस्ट मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का सामान्य ज्ञान हम लोग टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाने वाले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।